बेटे आपने देते भाई थोड़ा पीछे हटो। क्या बात है अंदर दवाई कर देगी ऊपर में चल गए ना नजदीक से भाई हाँ जी मैंने खोल और वो एक कट्टो खोल हाँ जी ठीक है बाबा दो ब्राह्मण एक नाई दो दो ब्राह्मण दो ब्राह्मण एक नाई 2000 दो ब्राह्मण बच्चा दर्द आधे की बैठो बैठो फटते फटते भाई देखो आपके बहुत और ये सभी संतों को यहाँ प्रसाद ग्रहण करवाते हुए महाराज जी और सभी को दक्षिणा देते हुए सचिन नाव बना हमने निकल जान दे आ जाएगा निशान को भाई करेंगे तब पढ़ने तो पा लो सारो हो निशान बना हुआ हो लिया ये तुम्हारा हो गया भी वहाँ हो गया इनका हो गया ये महात्मा है ये महाराज सिंह
सभी मेहनतों को दक्षिणा देते हुए। तेरा फोन बजा रहे और नशेड़ी कहाँ से पहुँची वो सीधे चलो पूरी बात कर ना, पूरी वाला कहाँ है एक बार पूरी लेकर बात करना पूरी। हाँ जल्दी जा नहीं बाल्टी गई आगे हम ही बड़ा बनाए, बस उसको बड़ा बनाना पूरी मेहनत थोड़ी गद्दी के महंत सचिन दास जी सभी संतों को दक्षिणा देते हुए। अभी आया चीज दे दिया, दे दिया 500 रुपये फिर वोट दे क्या फलहार है। हाँ भाई केला मंगा के देना उसको, किसको देना? हेलो किसको, किसको देगा? दे दिया सबको होगा। अरे महाराज जी और महाराज ठीक है महाराज टीम ले लेता लूँ वाटिका कुर्सी दे और वही ना मार ला कम आओ उठे आओ हाँ 27 है ना, तो आपका लगी था और मंडल वाला यो एक महात्मा है। और ये मंदिर परिसर में ही भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्ते जी। आज का ये कार्यक्रम किस तरह से रहा सर, थोड़ा डिटेल में बताइए। हमारे यहाँ पे महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास महाराज जी हैं, जिनकी मेन गद्दी उडिया कला के अंदर है। वो आसपास के 10-15 गांवों में उनकी काफ़ी बड़ी जो ज़मीनें हैं वहाँ पे गद्दियाँ हैं। इनकी मान्यता बहुत बड़ी है इलाके के अंदर जी। और ये उस जगह से काफ़ी धार्मिक प्रतिष्ठान करते रहते हैं, साल में 5-7 बार 10 बार जी। हर प्रकार के जैसे शिक्षा से लेके स्वास्थ्य में, मेडिकल में, हर प्रकार के जो प्रोग्राम है महाराज जी समय समय के ऊपर आयोजित करते हैं। और इनकी बहुत बड़ी मान्यता महाराज की मंदिर के प्रति और ग्रामवासियों की इन सब जगह के ऊपर बहुत तगड़ी आस्थाएँ हैं। जहाँ पे भंडारे का प्रोग्राम करवा दिया, ग्राउंड बनवा दिए, एजुकेशन के लिए कॉलेज बनवा रहे उड़िया के अंदर, ऐसे हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, समय समय के ऊपर कैंप लगवाते हैं मेडिकल के। इसलिए महाराज जी को सब लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से मान सम्मान से, इज्जत से और आस्था के हिसाब से इनको देखते हैं। और सब ग्रामवासी हैं वो इनको उसी हिसाब से मानते हैं, भगवान के हिसाब से जी। आज का प्रोग्राम जो रहा, कितने का मेहनत, कितने लोग उमड़े आज के प्रोग्राम में? काफ़ी गद्दियों के मेहनत और काफ़ी जगह से बड़े बड़े 500 से 600 मेहनत यहाँ पे आए हुए हैं। और आसपास के 10-15 गाँव के ग्रामीण हैं यहाँ भंडारे में आए हुए हैं। और कम से कम हमारे यहाँ पे अभी घंटे 2 घंटे के बाद में पूरी पंचायतों के यहाँ से सरपंचगण और सारे जनप्रतिनिधि वो पधारेंगे। इस गांव में भी महाराज जी की काफी चर्चे सुने हमने थोड़ी देर में कि महाराज जी ने काफी काम करवाया इस गांव में। महाराज जी ने पूरे गांव में जो भी काम होते सामाजिक सब करवाते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल के लिए ग्राउंड दिया है, उसमें ट्रैक बनाए हैं,
मंदिर का पूरा सारा काम करवाया। जो भी गाँव वाले कहते हैं तो वो सारे काम करवाने के लिए महाराज जी हमेशा तत्पर रहते हैं। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। महाराज जी, आप भी दो शब्द कहें आज के कार्यक्रम के बारे में, किस तरह का आयोजन रहा आज ये? जी नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम हमारा श्री श्याम बाबा प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, इसमें श्री श्याम बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई और इसमें 22सा, 27सा और 32सा 3 मंडल आए हैं। 3 मंडल गुड़गांव मंडल आया है और हमारा जो राठ मंडल था वो संपूर्ण आया। इसमें भाग लिया। सुरेश गोड़ा का जो प्रोग्राम हो रहा है तो इस कीर्तन का हो रहा है और यहाँ पर गांव का एक विशेष स्नेह, गांव का तो क्या कहूँगा मैं तो ये कहूँगा कि पूरा नेमराना ब्लॉक का एक विशेष ही स्नेह मेरे प्रति है जी, और बड़े ही आदर के साथ सम्मान देते हैं और भाई पूरे उनके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। जी जी, धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? किस तरह का कार्यक्रम था? नमस्कार जी। मेरे माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं महाराज जी के जन्मभूमि से हूँ, गांव कोटिया से हूँ। तो महाराज जी का बचपन से ही गांव के प्रति, धर्म के प्रति इतनी आस्था रही है जो हम सोच भी नहीं सकते जी। ऐसा ही लगाव मैंने आकर के यहाँ देखा, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आज आकर के जानी मराना ब्लॉक के अंदर सरपंच साहिबान जो अपने जिला ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जैसे बताया मेरे को सुन करके महाराज जी के बारे में बड़ी खुशी हुई। वैसे हम महाराज जी को भली भांति जानते हैं। महाराज जी बचपन से ही इन धार्मिक कार्यों में धर्म के प्रति बचपन से ही जागरूक है जी। तो मैं तो ये कहूँगा हमारा सौभाग्य है जो ऐसे महान व्यक्ति ने हमारे गांव में जन्म लिया और ये आकर के यहाँ हमारे गांव का नाम कमा रहे हैं और महाराज जी इंडिविजुअली अपनी छवि बना के रखी है। जी, थैंक यू। जी नमस्कार। सर, किस तरह का कार्यक्रम रहा आज और क्या कहेंगे महाराज जी के बारे में, जो कार्यक्रम आज रखा और कितना संपूर्ण हुआ? पहले मैं सभी उपस्थित और सभी श्रोताओं को जो इस प्रोग्राम को देखेंगे उनका मेरी तरफ से प्रणाम। मैं इस गांव का नागरिक हूं जी और लगभग मेरी उम्र 62-63 साल हो चुकी है। बुजुर्गों ने ठाकुर जी के मंदिर की स्थापना लगभग 300-400 साल पहले यहाँ की थी जी और हमेशा सेवा होती रहे उसको लक्ष्य मतलब उस बात को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर के नीचे 100-125 बीघा ज़मीन की भी मतलब व्यवस्था रखी थी जी। लेकिन हम लगभग 50 साल से पूरे ग्रामवासी और विशेष करके जो मंदिर के प्रति अच्छी आस्था रखते थे जी, वो हम बड़े व्यथित थे क्योंकि ना तो भवन की अच्छी मतलब संभाल हो रही थी और ना ठाकुर जी की सेवा हो रही थी जी। महन जी के पूर्वज यहाँ व्यवस्था देखते रहे जी, लेकिन जब से हुड़िया आश्रम को महन जी ने संभाला है जी और उसके बाद में हुड़िया सिद्धरावली वहाँ मतलब महाराज जी की तरफ से अनेक मतलब जन सेवा के कार्य करवाए गए हैं। कहीं स्कूल, कहीं कॉलेज, कहीं हॉस्पिटल जी। और हमारे गांव को जब जैसे महाराज जी ने आके देखा, मंदिर को देखा, आना जाना तो महाराज जी का बचपन से यहाँ 1-2 बार मतलब पहले भी रहा, लेकिन जैसे ही महाराज जी हुड़िया मठ के मठाधीश के रूप में मतलब इनने अपना पद भार ग्रहण किया, उसके बाद में इनने बसई को देखा और इस मंदिर की जर्जर व्यवस्था को देख के महाराज ने अपने आप ही गांव वालों को महाराज से आग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराज जी ने सबसे पहले तो इस भवन का जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि पीछे मतलब ग्राम के लिए या सभी के लिए ग्राम में मतलब एक वाटिका बनवाई है जिसका आज उद्घाटन भी है और मंदिर में भी सभी देवी देवताओं के मतलब मूर्तियों की स्थापना और स्कूल, दोनों स्कूलों के भवन में भी रंग पेंट की व्यवस्था। मतलब महाराज जी को हम गांव वालों को कहना नहीं पड़ता, महाराज जी स्वयं ही
मतलब बिना उसके ही अपने मतलब अपने स्वयं की इच्छा से यहाँ वो करवाते रहते हैं। नमस्कार सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से महाराज की काफी प्रशंसा हो रही है यहाँ पे हमें देखने को मिली, क्या कहेंगे सर? मैं महाराज जी के श्री चरणों में दो और सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ जी। मैं राठ के क्षेत्र में भगवान खेतन जो थे उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखता हूँ कि वो शिक्षा के प्रति और हमारे जो क्षेत्र था उसमें जो उन्नति एक संत जो होना चाहिए वो थी। अब हमारे महाराज जी महामंडलेश्वर जी रामेश्वर दास जी का मैंने देखा, इनसे मैं पहली बार मिला, मैंने देखा सामान्य संत होंगे, लेकिन जब मैंने इनका देखा तो इन्होंने सिद्धरावली में 250 बेड का हॉस्पिटल बना के अपनी ज़मीन में और अपने पैसे से वो गवर्नमेंट को दिया है। अभी जैतपुर में एक बड़ा डबल मंजिल का कॉलेज बना रहे हैं महाराज जी, कन्या महाविद्यालय, जो एक संत का कार्य होना चाहिए, संत से समाज में जागृति का काम करता है, तो वो महाराज जी कर रहे हैं। और इस आश्रम पर मैं 2-3 बार महाराज जी के सानिध्य में आ चुका हूँ। ये मंदिर एक महाराज धार्मिक, मैं कहता हूँ क्षेत्र की उन्नति कर रहे हैं। स्रोत व्यक्ति शायद भगवान ने हमें अवतार के रूप में यहाँ भेजा है। मैं महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, इन्हें प्रणाम करता हूँ और इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा संत